हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी यानी सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, हम बिल्कुल कम समय में लगभग 60 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपको बिहार एसएससी में 25 स्कोर करने में बहुत ही सहायक होने वाला है। दोस्तों, आप इसके PDF के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यह मूत्र में पाई जाती है अधिकतम मात्रा में यूरिया। अगला है, पेप्सिन एक उदाहरण है। यह एंजाइम का उदाहरण है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। अगला है, दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। टॉक्सिन है, यह एक जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन क्या होता है? जहरीला पदार्थ होता है। अगला है, एंजाइम की रचना होती है। यह अमीनो अम्ल से बनता है। एंजाइम अमीनो अम्ल से बनता है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। विटामिन डी नहीं पाया जाता है फलों और सब्जियों में। अगला है, मलेरिया का परजीवी है। मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। मलेरिया का परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। विटामिन सी। अगला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कैसीन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। अगला है, मेढक के हृदय में चेम्बर यानी कक्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। मेढक में हृदय चेम्बर 3 होते हैं। अगला है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यह मानव मूत्र में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है या मूत्र में पाई जाती है यूरिया अधिकतम। अगला है, पेप्सिन एक उदाहरण है। यह एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी यह नहीं पाया जाता है दूध में। टॉक्सिन क्या है? यह एक जहरीली पदार्थ होती है टॉक्सिन। अगला है, एंजाइम की रचना होती है। एमिनो अम्ल से बनता है एंजाइम। फल और सब्जियों में नहीं होता है। विटामिन डी फल और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी होता है। मादा एनाफेलीज मच्छर होता है मलेरिया का परजीवी। मानव मूत्र में उत्सर्जता है। विटामिन सी होता है मानव मूत्र में उत्सर्जित। अगला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कैसीन होता है। दूध में कौन प्रोटीन होता है? कैसीन होता है। मेढक के हृदय में चेम्बर कितने होते हैं? 3 होते हैं। मेढक के हृदय में चेम्बर 3 होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि। अगला है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। DNA होता है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता हैं ग्रेगरी मेंडल हैं। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल हैं। किसान का परम सहायक कौन होता है? केंचुआ होता है किसान का परम सहायक। अगला है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया है 1831 ईस्वी में। कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा पुष्प कौन है? आर्किड्स यह सबसे बड़ा फल है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया है। अगला है, स्तंभकंद धनकंद शकलकंद और प्रकंद का उदाहरण कौन है? स्तंभकंद का उदाहरण आलू है। धनकंद का बंडा है केसर है। शकलकंद का प्याज है। और प्रकंद का अदरक और हल्दी दोनों हैं। अगला है, अमरूद अंगूर शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होते हैं फल भीति। अमरूद का, अंगूर का, शरीफा का और टमाटर का हम फल भीति खाते हैं। अगला है, आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होते हैं मध्य फल भीति होते हैं। आम पपीता और बेर के मध्य फल भीति होते हैं। अमरूद अंगूर शरीफा टमाटर का सिर्फ फल भीति होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश कौन होता है? क्वार्क होता है। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डाइऑप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डाइऑप्टर है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपका ये स्कोर जरूर बढ़ेगा। आप इस सबको रिवाइज कीजिएगा 2-3 बार। अगला है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच में 7 रंग होते हैं। उनमें से बीच में कौन सा रंग होता है? बीच में होता है हरा रंग होता है। अगला है,
लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर होता है। अगला है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा होता है। ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है, आप ये सभी को 2-3 बार जरूर रिवाइज कीजिएगा ताकि आपका स्कोर जरूर बढ़े। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है रंग का प्रकीर्णन। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यह वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला है इंद्रधनुष बनता है, यह सूर्य के ठीक विपरीत ही बनता है। इंद्रधनुष फ्यूज तार किससे बनती है, यह टीन और सीसा की मिश्र धातु से ही फ्यूज तार बनती है, टीन और सीसा से। अगला है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को हमेशा काला ही दिखाई देता है। अगला है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है वायु का बुलबुला। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों के टिमटिमाने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला है कैंडिला मात्रक है, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यह टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W होता है। अगला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अगला है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, यह गीगर मुलर काउंटर से की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप गीगर मुलर काउंटर से की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है, यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही रॉकेट की गति आधारित होती है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा, इन्हें मूल रंग या फिर प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। अगला है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, यह अवतल लेंस के प्रयोग से ही किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष यह उत्तल लेंस के प्रयोग करके दूर किया जाता है। उत्तल लेंस दीर्घ के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस का ही प्रयोग होता है बिजली के बल्ब में। अगला है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ठोस में होता है सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग। अगला है ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होती है, यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होती है। अगला है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, तो वर्षा का जल होता है। जल का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव गैस का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। आँख, नाक, कान की जांच में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग होता है। अगला है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का लगभग 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।